अस्सलामुअलैकुम लिब्रास, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं कि आपका ईयर 2024 कैसा रहेगा और पैटर्न वही होगा। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को मैं दूसरे डेक के ज़रिए जो है ना वो क्लैरिफाई करूँगी। एंड में हम आपके लिए एक एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला हैं। फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे और कार्ड्स को अच्छे तरीके से हम शफल कर लेंगे। तो देखते हैं लिब्रास आपके लिए क्या मामला निकलते हैं 2024 के अंदर। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस हैं। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरीन मामला फरमाए। ओके, ये देखिए लिब्रास, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है। उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड नज़र आते हैं। रिलेशनशिप सेक्टर में लिब्रास आपके लिए पहला कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि एक जो है ना वो सॉलिड, लेकिन सॉलिड से भी ज़्यादा ये एक पैशनेट मामला जो है ना वो नज़र आता है। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही खूबसूरत पैशनेट एनर्जी रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। और लेकिन ये है कि ये भी एक जो है ना ये एक इमेच्योर एनर्जी है। ये कोई बहुत ही मैच्योर एनर्जी नहीं है। ये वक्ती जोश हो सकता है। बाद में इसको हम डिवाइन वाइब देखेंगे तो क्लैरिफाई करेंगे कि ये, क्योंकि ये देखिए जैसे शुरुआती मामला होता है ना, ये वैसे एक एनर्जी है, पैशनेट है, बेशक एक पैशनेट एनर्जी है। लेकिन ये है कि जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसा मामला है कि उसमें आपको एक बहुत ही एक मैच्योर डिसीजन लेने और फिर उस पर स्ट्रांगली जो है ना वो कायम रहने की ज़रूरत होती है। आपका जो पार्टनर है वो इस टाइम क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर मौजूद है। लिब्रास क्वीन ऑफ कप्स की, देखिए क्वीन जो है वो एक मैच्योर एनर्जी है और ये जो पेज है ये एक इमेच्योर एनर्जी है। आप अपने पार्टनर की तरफ जो है ना पैशनेटली या आपके किसी पैशन से इम्प्रेस होकर आपका जो है ना वो वुड बी पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रांगली जो है ना वो एक अपना कप ऑफ लव आपके लिए पेश करता हुआ नज़र आता है। आप जो है ना इस टाइम एक पैशन में तो हैं, लेकिन याद रखिए कि ये जो पार्टनरशिप का डिसीजन है ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। उसमें इंसान को बहुत से चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स जो है ना उनसे डील करने के लिए इंसान को स्पेशली फिज़िकली वो मैच्योर हो या ना हो, लेकिन उसको मेंटली बहुत मैच्योर होना चाहिए। आपका पार्टनर जो है ना वो फिज़िकली भी मैच्योर मुझे नज़र आता है, लेकिन ये है कि वो बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी में इस टाइम आपके लिए मौजूद है। अपना कप ऑफ लव जो है ना उन्होंने आपके लिए पेश किया है। देखते हैं कि आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब में क्या एनर्जी मौजूद है। ओके, देखिए स्टार कार्ड जो है ना वो यहाँ पे आप दोनों के लिए डिवाइन वाइब के तौर पे मौजूद है। स्टार कार्ड लिब्रास विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए सिर्फ पैशनेटली नहीं, बहुत ही डीप डाउन ऑफ योर हार्ट, अगर आप वाकई उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं तो ये देखिए कि आपका पार्टनर भी इसी खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी के अंदर मौजूद है। बाद में इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आप लोग दोनों के लिए क्या मामला निकलते हैं। ओके, जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी मौजूद है लिब्रास। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है कि आपको जो है ना फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही जो है ना वो विजिलेंट होने की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द ऐसे नेगेटिव लोग या ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस मौजूद हैं। आपको कोई भी जो, चाहे वो जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है, आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत ही ध्यान से खर्च करने की ज़रूरत है। ओवर स्पेंडिंग आपने नहीं करनी है, बिला वजह किसी को आपने उधार नहीं देना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप को जो है ना थोड़ा सा अगर आप जो है ना बहुत ही ध्यान से अपने फाइनेंसेस को डील नहीं करेंगे तो आपको जो है ना कुछ साल के किसी न किसी हिस्से में आपको कोई मुश्किल पेश आ सकती है। बस एक काम करिए कि जो है ना
कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर करते रहिए, तो फिर इंसान को जिस भी सेक्टर में हर्डल्स आ रही होती हैं उसको वहीं से आसानी मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखिए कि जो चैरिटी वर्क आपने करना है वो आपने अनकंडीशनली करना है, उसको आपने जताना नहीं है। ओके, जो आपका सरप्राइज़ कार्ड है उसमें बहुत खूबसूरत देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपकी जो है ना वो सरप्राइज़ कार्ड के अंदर मौजूद है। लिब्रास, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि इमोशनल डिसीजंस आपने नहीं लेने। देखिए यहाँ भी आपके लिए ये है कि आपने बहुत विजिलेंट और जो केयरफुल होकर आपने अपने डिसीजंस लेने हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। यहाँ भी आपके लिए यही मामला मौजूद है। देखिए मून जो है ना वो आपके पूरे सब फीलिंग्स का, इमोशंस का जो है ना उसको ज़ाहिर करता है, लेकिन ये आपने विजडम से काम लेना है। मे बी आप कोई किसी इंट्यूटिव पर्सन से मिलें या आप खुद भी वो ऐसे शख्स हो सकते हैं जिनको जैसे ड्रीम्स में आपको गाइड कर दिया जाएगा, आपको सच्चे ख्वाब आएंगे या किसी ऐसे शख्स से आपको कोई बात सुनवा दी जाएगी जो कि आप थोड़ा सा अगर उस पर गौर करेंगे, वो उस पर अमल करके आप बहुत से फ़ायदे ले सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको ऐसे लोगों के साथ जिनसे आप सिर्फ देखिए हंसी मजाक का भी हमारा एक ऐसा फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें हम बैठकर बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत गपशप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको किसी ऐसे शख्स से भी बात करने की ज़रूरत है जो कि आपको लाइफ का दूसरा रुख भी जो है ना वो दिखा सके, समझा सके। जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें बहुत खूबसूरत आपके लिए एम्परर की एनर्जी नज़र आ रही है। देखिए जो एम्परर की एनर्जी है ना वो इस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि विजडम से मामलात को डील करना है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि आपको किसी कुछ मामलात से रोके, कुछ मामलात की तरफ आपको पुश करे, जो कि आप दिल ना चाहते हुए भी आपको वो स्टेप लेने होंगे। इसलिए क्योंकि वो आप देखिए ये को आपका फादर हो सकते हैं या कोई फादर फिगर बड़ा भाई हो सकता है या आपके कोई ऐसा जैसे होता है ना कि आपके लिए बहुत ही ये पॉजिटिव जज्बात अपने दिल में रखता है और आपको कहीं पे नुकसान होता नहीं दे सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें वहाँ वहाँ सपोर्ट कर रहे होते हैं जहाँ हम बिल्कुल जैसे एक वक्त में किसी सिचुएशन में मौजूद हैं और वहाँ पे हम बहुत इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हमें वो शख्स जो हमारा जैसे गॉड फादर इसको कह सकते हैं, यानी कि आपको हर मामले में वो एक प्रोटेक्टिव सी एनर्जी के अंदर मौजूद हैं। देखिए मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपके इर्द गिर्द बहुत एक जैसे दुआ करने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। देखिए अपने पेरेंट्स की दुआ ज़रूर लीजिएगा या आपकी फैमिली में कोई ऐसे आपके बड़े बहन भाइयों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको हर वक्त में सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो इस टाइम पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, लेकिन बाकी सभी कार्ड्स जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग उससे जो है ना उस एनर्जी के अंदर मौजूद हैं। बहुत ही ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है, हाई प्रीस्टेस है, एम्परर का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे भी आप किसी ऐसे मामले के अंदर बहुत एक इमेच्योर बिहेवियर शो करते हुए कोई बहुत ही पैशनेट सा कोई डिसीजन और बहुत ही एक जज्बाती सा कोई फ़ैसला लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझ कर फ़ैसला करना है। आपका बाकी जो सभी एक पूरा रीडिंग का सेक्टर है उसमें बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो कि आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं वो जो एनर्जी जो है आपके इर्द गिर्द नज़र आ रही है। दूसरा डेक मैं ये वाला यूज़ करूँगी, देखते हैं कि आपके लिए द स्टार कार्ड जो है इसके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है और डिवाइन वाइब में आपके लिए चेक करते हैं क्या मामला हैं। पहले कार्ड्स को हम अच्छे तरीके से शफल कर लेते हैं। ओके वन मोर टाइम। ओके देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन वाइब का क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। ये देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना वो आपके लिए मौजूद है। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी इस चीज़ को जाहिर करती है, यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स। किसी चीज़ ऐसे मामले के सेटल होने का आपको इंतज़ार है और आपने उसके बारे में वो आपकी ख्वाहिश भी रही है बहुत अरसे तक और अब आपको उस मामले के जो है ना वो मैच्योर होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपके लिए यहाँ पे मामलात अच्छे होते हुए नज़र आते हैं। इसलिए आप शायद एक बहुत ही जैसे होता है ना बंदा अपनी उस
फीलिंग में, उस खुशी में बहुत फूले नहीं समाता और बहुत कुछ हम इमेच्योर डिसीजन भी उस मामले में ले जाते हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि आप को देखिए, जो भी डिसीजन लेंगे आपको सोच समझ कर एक फ़ैसला करना है, इसलिए क्योंकि जो पार्टनरशिप की एनर्जी होती है उसमें आप जो है ना वो सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी इन्वॉल्व नहीं होती, दूसरे शख्स की ज़िंदगी भी इन्वॉल्व होती है, और आपकी हंसी के साथ वो हंसता है और आपकी दुख के साथ वो रोता है। तो ये है कि आपको बहुत ही मैच्योर होकर फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, और जब आप कोई एक स्ट्रांगली फ़ैसला कर लें फिर आपको उस पर कायम रहने की ज़रूरत है। अलबत्ता यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मामला होता हुआ नज़र आता है। किसी चीज़ का इंतज़ार है, कोई डिसीजन के शायद मैच्योर होने का इंतज़ार है, किसी मामले का आपको इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ पे आप इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इस मामले के लिए आपने बहुत कोशिश भी की है और बहुत दुआएं भी की हैं। वो 2024 में आपके लिए वो मामला बेहतरीन होता हुआ नज़र आता है रिलेशनशिप सेक्टर में। किंग ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी फाइनेंशियल सेक्टर में मौजूद है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं लिब्राज के। लिब्राज का काम होता है चीज़ों को बैलेंस करके चलना, तो देखते हैं कि आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर में क्या मामला निकलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए मौजूद है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि जो शख्स आपके साथ कोई डील करने के लिए आपकी तरफ बढ़ेगा तो आपने उसकी, देखिए उसने अपने आप को फुली कवर किया हुआ है, और लेकिन ये है कि बज़ाहिर वो एक खूबसूरत सी आपके लिए जो है ना ऑफ़र ला सकता है, चाहे वो जॉब के मामलात में या कोई ऐसा बिज़नेस का आपके लिए कोई इस तरह का बिज़नेस डील हो सकती है जिसमें, लेकिन ये है कि इस शख्स ने अपनी ट्रू इंटेंशंस आपको जाहिर नहीं की हैं। इसलिए यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी मौजूद है कि आपने सोच समझ कर फैसला करना है। ये शख्स एक सॉलिड सिंसियर ऑफर तो लाया है आपके लिए, में भी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मामला भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि उसने अपनी ट्रू इंटेंशंस आपसे शेयर नहीं की हैं। किसी भी किस्म के एग्रीमेंट करने से पहले आपको जो है ना उस डील के जितने भी हैं, जैसे होता है ना कि जो क्लॉज हैं या वो सब शराइत हैं, वो आपको पढ़ लेनी है और फिर आपने सोच समझ कर फैसला करना है। तो आपके लिए मामलात जो है ना फिर दुरुस्त सिमत में जाते हुए नज़र आते हैं, इसलिए क्योंकि जो एक सोच समझ कर आपको अपने फ़ायदे का फ़ैसला जो है ना वो करना है, इसलिए क्योंकि ये शख्स अपनी डील के मुताबिक अपने फ़ायदे की चीज़ लेकर आया है। आपको बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात हैं। फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे। ओके लिब्रास, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए मौजूद है। हाई प्रीस्टेस के साथ 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी एक बहुत ही बर्डन की हैवी एनर्जी है, जिसके अंदर आप अपने आप को कोई ऐसा मामला आपको दरपेश हो सकता है जिसमें आपको अकेले आप उस मामले को हैंडल नहीं कर सकते। वो आपको बहुत एक जो है ना वो जैसे होता है ना, इंसान बिल्कुल एक जैसे टूट सा जाता है, या इंसान का को वो जो है ना उसकी सभी उन मामलात को डील करते करते वो एक हैवी एनर्जी के अंदर चला जाता है, जिससे वो मेंटल स्ट्रेस में आने शुरू हो जाता है, उसकी फिजिकल हेल्थ मुतासर होने शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपने इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना, विजडम से काम लीजिएगा। आपको अपनी टीम बिल्ड करने की ज़रूरत है। अकेले आप सभी काम को नहीं संभाल सकते। आपके वो लोग जो कि आपकी टीम मेंबर थे और आपको हमेशा सपोर्ट करते थे, उनकी बात को ज़रूर मानिएगा। उनके मशवरे पर अमल करने के बाद आप मामलात को अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। पेरेंट्स की दुआ ज़रूर लीजिए और अनकंडीशनली कुछ चैरिटी किसी के साथ कीजिएगा। इस तरह आपके मामलात में आपको आसानी मिलने शुरू हो जाएगी। और ये देखिए, अगर आप कोई इमोशनल डिसीजन लेंगे तो मामलात आपके लिए बहुत हैवी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप विजडम से काम लेंगे तो आप उसी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्मूथली डील करने के काबिल होंगे। अगर आपको खुद सिचुएशन समझना है तो किसी से जो आपके अपने हैं उनसे आप मशवरा ले सकते हैं। इसलिए किसी विजडम वाले शख्स से मशवरा लेकर आप उसी सिचुएशन को फ्रूटफुल सिचुएशन के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं और ये लेडी कितने आराम से बैठी हुई नज़र आ रही है। और ये जो
ये जो एक चाँद है जो कि इमोशनल सिचुएशन को ज़ाहिर कर रहा है, यानी कि उसने इमोशनल डिसीजन नहीं लिया है, उसने बहुत एक विज़डम के साथ मामले को डील किया है। यहाँ पे भी आपके लिए जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि जोश में आपने होश को नहीं खोना, उसी तरह के मामलात यहाँ पे आपके लिए मुझे नज़र आते हैं। वक्ती तौर पे आपको कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ उस सिचुएशन को सोचते हैं, उसके अप्स एंड डाउन्स को देखते हैं, तो आपको अक्सर ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो आपके फ़ायदे के मामलात होते हैं। सॉरी, फ्लिप कार्ड हम नहीं लेंगे। तो आप देखते हैं कि एम्परर की जो एनर्जी, जो आपका सपोर्ट कार्ड है, उसमें आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे हायरफेंट की एनर्जी मौजूद है आपके लिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत है, किसी स्पिरिचुअल गुरु से, किसी हीलर से, किसी गाइड से, फैमिली में किसी बड़े शख्स से आप मशवरा ले सकते हैं यहाँ पे आपको, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आपको कीज़ नज़र आ रही होंगी, आपको आपके मसलों का हल यहाँ से मिलेगा और आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। अगर आपने उनके मशवरे पर अमल किया तो सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल जो है ना वो ऐसी हो जाएगी कि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उस सिचुएशन में से आप बाहर आ सकेंगे। यहाँ पे आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, आपको उनके तजर्बे से सीखने की ज़रूरत है और आपको जो है ना, आप उनकी उनकी जो दिया हुआ मशवरा है उसके ऊपर अमल करके आप खुद बहुत, क्योंकि एक मरतबा जब आपको ट्रैक पता चल जाएगा, जब आपको जो सिचुएशन आपको दरपेश है, जब आपको उसका पूरा मामला पता चल जाएगा कि आपने इसको कैसे डील करना है, तो आप खुद बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये देखिए चाहे कोई भी दुनिया का बंदा आपको मशवरा दे दे, चाहे सारी दुनिया आपको मशवरा दे दे, लेकिन अमल तो आपने खुद करना है। और जब आप स्ट्रांगली विजडम के साथ उस पर अमल करेंगे तो मामलात आपके लिए बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। इमोशनल डिसीजंस आपने 2024 में नहीं लेना। वैसे भी जो आप होते हैं 2024 में आपने जो है ना बहुत ही विजिलेंट होकर, बहुत विजडम के साथ आपने फैसले करने हैं। अब मैं एंड में आपके लिए जो है ना एक एडवाइस कार्ड निकालना चाहूँगी। ये रैंडम एक कार्ड हम निकालेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। लिब्राज आप चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाले लोग होते हैं। आपने कोई बहुत इमोशनल डिसीजन नहीं लेना। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, बहुत सोच समझ कर अपने उस फैसले को देखिए और फिर उसके ऊपर अपनी एक रिसर्च वर्क कीजिए, फिर उसके बाद अपनी कोई राय कायम कीजिए, फिर आपने मामले को आगे लेकर चलना है। ओके, कोई एक कार्ड मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड के तौर पे निकालूंगी। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको आपने बहुत ही, देखिए, पैशनेट एनर्जी है। आप जो है ना इस टाइम पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में मौजूद हैं। जो आपका एडवाइस कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपने पैशनेट होकर फैसला करना है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे पेज में और किंग में एक मैच्योर उस पर्सनैलिटी का फ़र्क है। आपने जो भी फैसला करना है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, अपना रिसर्च वर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, अपने पैशन को ख़त्म ना होने दें, उसको और स्ट्रांगली देखिए। जैसे ये होता है ना कि अगर फ़ौज जो है वो प्रैक्टिस करते हुए अपना पसीना ज़्यादा बहाती है तो फिर जंग के मैदान में उसका खून कम बहता है। इसी तरह ये मामला नज़र आता है। सिर्फ आपकी ज़िंदगी इन्वॉल्व नहीं है, आपके इमोशनल और उस डिसीजन के अंदर आपके पार्टनर की ज़िंदगी भी इन्वॉल्व है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर आपका पार्टनर मौजूद है। यहाँ पर जो एडवाइस कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का है, यानी कि अगर आप कोई ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में रिसर्च वर्क कंप्लीट कीजिए, अपने पैशन को ज़िंदा रखिए और उसको बहुत ही, अपने पैशन को ऑनर कीजिए। देखिए, जब हम अपने पैशन को ऑनर करते हैं तो हम उसको कामयाब करने के लिए, अपने उस मामले को कामयाब करने के लिए हम अपनी जी जान लगा देते हैं। यहाँ पे यही खूबसूरत सा एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत मामला 2024 में आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। देखिए, एक रॉयल सी एनर्जी और एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। शायद आपने किसी पेरेंट्स की, बुज़ुर्गों की आपने शायद दुआएं ली हैं। ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, किंग ऑफ वॉन्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है, एम्परर की एनर्जी है, हायरफेंट की एनर्जी है, स्टार कार्ड मौजूद है। बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जीज आपके यहाँ वहाँ मौजूद हैं। अपने कीमती लोगों की कदर कीजिएगा, उनके मशवरों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सुननी सबकी चाहिए, एंड में आपने उस पर अमल करना है, लेकिन अपने रिसर्च वर्क को भी साथ में शामिल कीजिए और मामलात आपके लिए 2024 में बहुत खूबसूरत होते हुए नज़र आते हैं। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके लिए आगे बहुत ये साल भी और अगले आने वाले बहुत से साल आपके लिए बहुत खुशियों और बहुत कामयाबियों के हों।
खुश रहें, खुश रखें, डिवाइन कनेक्टिविटी को ज़िंदगी के अंदर शामिल करें और मशवरा लेने की आदत अपनाएं और अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करने की आदत अपनाएं। आपके लिए मामलात बहुत खूबसूरत होते चले जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, साल के किसी भी हिस्से में आप मुझे ये ज़रूर ये शेयर कीजिएगा कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की थी। और साल में किसी भी वक्त आप आकर दोबारा ये रीडिंग देख सकते हैं। अच्छा, और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।